जीजा जी किसी और लड़की के साथ उसी तरीके से प्यार कर रहे हैं जिसके लिए हमने मना किया था उन्हें। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में फिर से रूपा भाभी को दिखाया जाता है। वो फिर से अपना सड़ा भुसा चेहरा लेकर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी और इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसे अब अपने पति पर कुछ ज्यादा ही वहम होने लगा था। इसलिए वो सोचते सोचते अपनी बहन श्रेया को फोन करती है और बोलती है, श्रेया तुझे पता है आज मैंने फिर से एक सपना देखा। मैंने तुम्हारे भैया को जैसे प्यार करने के लिए मना किया था ना, वो ऐसे ही सपने में किसी और के साथ कर रहे थे। तब श्रेया बोलती है, अरे दीदी क्या हुआ, सपना ही तो था ना, हकीकत थोड़ी होने वाला है और तुम टेंशन ना लो, मेरे पास इस समस्या का हल है। श्रेया अपनी दीदी को एक आइडिया देती है और बोलती है, दी आपके कोई फ्रेंड हो ना तो उसे घर पर बुला लेना और जीजा जी को भी रोक लेना, जिससे जीजा जी का बाहर मुंह मारना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर श्रेया समझाती है, ऐसा करो अपनी किसी फ्रेंड से बोल दो कि वो जीजा जी पर इमोशनल ड्रामा करके उन्हें घर पे ही रोक दे, तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। रूपा बोलती है, ऐसा कौन मिलेगा जो ऐसा करे, अगर मेरे पति ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया तो। तब रूपा बोलती है, ऐसा कर, तरकीब तूने बताई है तो तू ही कर अपने जीजा के साथ ये सब। यहाँ पर श्रेया अपनी बहन की बात नकार नहीं पाती और वो अपनी बहन के लिए ये सब करने के लिए हामी भर देती है। कहानी में आगे फिर से रूपा को उसके पति के साथ रूम में दिखाया जाता है। रूपा नहाने जा रही होती है कि उसके पति का मूड बन जाता है। फिर क्या था, वो रूपा को अपनी तरफ खींच लेता है और लग जाता है उसके साथ काम करने में। रूपा भी उसका पूरी तरह से साथ देने लगी। यहाँ पर हमें 10 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों खूब एंजॉय करते हैं। उसका पति फिर से दूसरी तरीके से करने के बारे में बोलता है, लेकिन यहाँ पर रूपा उस पर काफी जोर से नाराज हो जाती है। तब उसका पति भी गुस्से में वहां से बाहर चले जाता है। उसका पति बोलता है, तुम्हारे जैसी सेल्फिश लड़की से तो मैं दूर ही ठीक हूँ, क्योंकि तुम अपना उल्लू सीधा कर लेती हो, अपना काम निकाल लेती हो। यहाँ पर उसका पति रूपा की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब रात में श्रेया अपनी दीदी के पास पहुंच जाती है। तब वो उसके पति को फोन करती है और बोलती है, जीजा जी आप कब तक घर पहुंच जाओगे, क्योंकि सफर करके आई हो ना तो थोड़ी सी तबीयत सी खराब है। तब उसका जीजा जी बोलता है, क्या हुआ, अपनी दीदी से बोलो तो वो आपकी मदद कर देगी। तब श्रेया बोलती है, नहीं नहीं वो प्रेग्नेंट है, वो मेरी मदद नहीं कर पाएगी, आप आ जाइए और मेरी कमर में बाम लगा दीजिए, सारी कमर दुख रही है। तब उसका जीजा बोलता है, तो ठीक है वेट करो, बस मैं घर पहुंच ही गया। यहाँ पर रूपा ने श्रेया को सब कुछ समझा दिया था, लेकिन श्रेया के मन में अभी भी डर था, कहीं वो बाम लगाते लगाते फिसल गए तो क्या होगा। तब उसकी दीदी बोलती है, कुछ नहीं होगा, बस तू मत फिसलना। इसके बाद जीजा जी साली की मसाज करते हुए जाती हैं और साली भी उसे अलग अलग जगह बताकर बार बार मालिश करवाने लगती है। साली का तो मूड बनने लगता है, लेकिन जीजा जी उसे इग्नोर कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हकीकत में उसे मौज आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस अपने आप को सुख देने में लगी हुई थी। आखिरकार जीजा जी अपना काम पूरा करके वहां से चले जाते हैं और साली को अधूरे सुख में छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।